Welcome learners, I am Joshla Thakur and in this video you are going to learn the situation and the condition where you can use past perfect tense. ऐसे sentences जिसके last में चुका था, चुकी थी, चुके थे, etc. words आते हैं उसे हम generally past perfect tense में express करते हैं. तो past perfect tense का जो structure है कुछ इस तरह से है. पॉजिटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है. इसका जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ किया जाता है वो होता है हेड. नेक्स्ट है जब हम इस स्ट्रक्चर को यानी कि जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है इसका जब हम नेगेटिव बना रहे होते हैं तो इस ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हम नॉट का यूज़ करते हैं और स्ट्रक्चर सेम फॉलो किया जाता है यानी कि V3 प्लस ऑब्जेक्ट. जब हम इस स्ट्रक्चर को इंट्रोगेटिव बना रहे हो तो ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब जो होता है हेड तो वो सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में चले जाता है और उसके बाद हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर यानी कि V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क को फॉलो करते हैं. इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क का लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है. नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर. इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर में इंट्रोगेटिव का सेम स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, सिर्फ इसमें आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करना होता है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है. अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे. इस एग्जाम्पल से पहले हम इस बॉक्स को देखते हैं. इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ये जो तीनों पर्सन है इसके साथ आपको ऑक्सिलरी वर्ब हेड का यूज़ करना होता है जब आप किसी सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्सप्रेस कर रहे हो. तो जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन वो है जो बोल रहा होता है और सेकेंड पर्सन वो है जो सुन रहा होता है और थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं. तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल. दे हैड रेड अ नोटिस. दे क्या है आपका सब्जेक्ट, हेड हो जाता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब और रिड क्या है आपका रिड का. ये जो रेड है ये आपका रिड का थर्ड फॉर्म है और ए नोटिस आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट. तो ये क्या है आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर. तो ये जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर का ये जो एग्जाम्पल है आप इसे देख के बता सकते हैं कि पॉजिटिव है. कैसे? क्योंकि आपको यहाँ पे नॉट का ही वर्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है. और क्या आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, नहीं दिख रहा है. तो ये क्या है आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल. तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है नेगेटिव स्ट्रक्चर का. दे हैड नॉट रेड अ नोटिस. तो हैड के बाद हमने क्या यूज़ किया, नॉट. तो ये हो जाता है आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल. नेक्स्ट है हैड दे रेड अ नोटिस. तो यहाँ पे हम क्या किए, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसे हम सब्जेक्ट के पहले ले आए हैं और पॉजिटिव स्ट्रक्चर को सेम हमने फॉलो किया है विद क्वेश्चन मार्क. तो ये हो जाता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल. तो नेक्स्ट है हैड दे नॉट रेड अ नोटिस. तो हम यहाँ क्या किया, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ किए हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज़ किया गया. तो ये हो जाता है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल. तो आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर आप इजीली बना सकते हैं. अब हम देखेंगे कंडीशन यानी कि कुछ रूल्स जहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. रूल नंबर 1, अगर पास्ट में कोई दो एक्शन हुआ हो जिसमें पहला जो कार्य यानी कि जिसमें जो पहला जो वर्क होता है वो पहले फिनिश हुआ है और जो दूसरा जो वर्क है यानी कि सब्सिक्वेंट एक्शन जो बाद में फिनिश हुआ हो, तो जो प्रीवियस एक्शन होता है उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं और जो सब्सिक्वेंट एक्शन होता है उसके साथ हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल के लिए, द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल. मेरे स्कूल पहुँचने से पहले ही बेल बज गया था यानी कि बज चुका था. तो ये जो आपका है द बेल हैड रैंग, ये आपका क्या है, प्रीवियस एक्शन यानी कि बेल बजने का काम पहले हुआ है मेरे स्कूल पहुंचने से पहले. तो इसके लिए हम क्या यूज़ किए हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का. और उसके बाद जो एक्शन हुआ है मीन्स बेल बजने के बाद मैं स्कूल पहुंचे, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का. तो वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एज सुन एज शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, यानी कि आपका प्रीवियस एक्शन है जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्सप्रेस किया गया है. और उसके बाद जो एक्शन हुआ है, सी रैन आउट टू प्ले क्रिकेट, ये आपका हो जाता है सिंपल टेंस का एक्सप्रेशन. नेक्स्ट रूल है, डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है और रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो इस कंडीशन में जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे होते हैं तो जो रिपोर्टिंग स्पीच में जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क का हो जाता है ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क. नेक्स्ट है, अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है और रिपोर्टिंग स्पीच आपका पास्ट टेंस में है, तो इनडायरेक्ट जब हम इसका बना रहे होते हैं तो जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो पास्ट टेंस में जो सेंटेंस होता है
उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मुकेश सेड आई बॉट अ पेन यस्टरडे। मुकेश सेड दैट ही हैड बॉट अ पेन द प्रीवियस डे। नेक्स्ट रूल है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज आई विश, वी विश, एज इफ, एज दो के बाद कोई इमेजिनरी सिचुएशन या फिर इमेजिनरी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए शी विशेस शी हैड बीन बॉर्न इन 1948 मीन्स वो ऐसा इच्छा रखती है कि उसका जो जन्म है वो 1948 में हुआ होता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी टॉक्स टू मी एज इफ शी हैड कम फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री। वो मुझसे ऐसे बात करती है मानो कि वो किसी फिल्म इंडस्ट्री से आई हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इस तरीके के जो वर्ड हैं उसकी मदद से अगर हम कोई इमेजिनरी सिचुएशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट रूल है टू एक्सप्रेस पास्ट इमेजिनरी थिंग इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो पास्ट की इमेजिनरी थिंग को हम ये स्ट्रक्चर की मदद से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉमा प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड, कुड, माइट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है इफ़ द पुलिस हैड कम अ लिटिल बिफोर। अगर पुलिस थोड़ा जल्दी आई होती द क्रिमिनल वुड नॉट हैव गॉन अवे। तो क्रिमिनल वहाँ से नहीं गया होता। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉमा प्लस एस प्लस वुड, कुड, माइट, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हैड द स्टूडेंट स्टडीड ऑनेस्टली ही वुड हैव सक्सीडेड। अगर स्टूडेंट ऑनेस्टली स्टडी किए होते तो वो सक्सीड हुए होते। तो ये था कुछ एग्जाम्पल। नेक्स्ट रूल है ऐसे सेंटेंस जिसके दो पार्ट क्लियरली दिखाई नहीं देते बट जो दूसरा पार्ट होता है उसे अंडरस्टूड कर लिया जाता है और इसमें ऐसा लगता है कि जो पहला काम है यानी कि जो पहला एक्शन है वो बाद वाले एक्शन से पहले ही फिनिश हो गया हो। तो इस तरीके के सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए शी हैड ऑलरेडी कुक्ड फूड। उसने पहले ही खाना बना लिया है। नेक्स्ट है अगर कोई दो एक्शन पास्ट में हुआ हो, एक एक्शन के बाद दूसरा कार्य यानी कि दूसरा एक्शन हुआ हो, तो इस तरीके के सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए व्हेन आई बिगेन टू टीच हिम ही बिगेन टू लिसन केयरफुली। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो उसने केयरफुली सुनना शुरू किया। तो यहाँ पे क्या है दोनों जो एक्शन है एक साथ हुआ है और इन दोनों एक्शन के बीच में जो टाइम का जो गैप है वो बहुत ही कम है। नेक्स्ट रूल है यदि पास्ट में कोई एक्शन के होने की कोई उम्मीद की गई हो लेकिन वो पूरा नहीं हुआ हो तो ऐसे सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ब जैसे कि होप, एक्सपेक्ट, थिंक, मीन, इंटेंट, सपोज, वांट का यूज़ किया जाता है। तो उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आई हैड होप दैट ही वुड कम टू सी माई डॉटर। मैंने ऐसे उम्मीद किया था कि वो मेरी बेटी को देखने आया होगा। इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।